गाइज वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज यार आज था आईसीएसई 2024 मैथमेटिक्स का बोर्ड पेपर। और चलिए आइए देखते हैं कौन से क्वेश्चन सही हैं और मैं बताता हूँ कौन कौन से आंसर इसमें मेरे सही हुए हैं। चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। तो गाइज यार स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। गाइज पहला तो आंसर सिंपल था, 12 हो जाएगा। आपका एक का वैल्यू 6 आ रहा था तो दो का हो गया, मतलब जो टोटल जीएसटी हो गया वो हो गया उसका डबल, मतलब 12 आंसर। फिर हो गया आंसर 31। फिर इसका हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac को, मतलब जीरो को इक्वल प्रूफ करना था, प्रूफ नहीं करना था, इक्वेट करना था। तो वो जब आप करेंगे उसको तो आपका ये क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 4pr आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी। इसका हो जाएगा 4। आपको इसमें पहले मल्टीप्लाई करके इक्वेट करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका हो जाएगा 62, ठीक है। फिर ये हो गया डी वाला ऑप्शन 7 - 3x, ऐसे इधर मेरे सारे सही हुए हैं। फिर ये भी वाला गाइज इसका आंसर होगा डी, x इज इक्वल टू 3, वाई इज इक्वल टू 150। इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसका हो गया 900। फिर MCQ नंबर 10 का होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ते हैं। 11th का होगा ओनली वन। और आगे बढ़ते हैं इधर। फिर हो जाएगा 50। अब कैसे 50 होगा देख लीजिए, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ठीक है। ये 80 है तो आप मतलब जब इसका एक एंगल का वैल्यू निकालेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, जैसे ये आएगा 80 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, ठीक है। तो 2x की वैल्यू आएगी 100 और x की वैल्यू आ गई 50। अब आपका ये वाला एंगल आ गया 50 और चाहे ये वाला एंगल आ गया 50, ठीक है। ये और ये आपका पैरेलल है। जब आप जानते हैं ये वाला अगर पैरेलल है तो अल्टरनेट एंगल से आपका ये वाला भी 50 हो गया। आंसर 50 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसमें जब आप निकालेंगे टोटल आउटकम होते हैं आपके 6 और 3 इसमें आएंगे इवन, 3 किए, 1 ज़ा 2 ज़ा, प्रोबेबिलिटी आपकी आई 1/2 और यहाँ कह रहा है 2/3 आएगा, मतलब एसर्शन गलत है, रीज़न सही है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। यह आएगा 1:1। अब गाइज इसमें कुछ लोगों का गलती ऐसे हो सकता है, मैं बस बता रहा हूँ, ठीक है, कि वो लोग सरकमफेरेंस को जो है रेडियस समझ लिए होंगे, और वरना तो सब लोग सही सही किए होंगे। मैं कुछ लोग की बात बता रहा हूँ जिनका गलत हुआ होगा, ठीक है। आंसर इसका आएगा 1:1। और गाइज इधर मेरे सारे सही हैं, मतलब MCQ मेरा सारा सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इधर में ऑप्शन नंबर बी होगा इसका, ठीक है। ये वाला देखिए कैसे, ये वाला और ये वाला यहाँ पे बटेगा और ये वाला यहाँ पे आपका डिवाइड हो गया। अब ये कह रहा है सिंपल ए बी डी एक ट्रायंगल और PQS। अब सिंपल ही दिख रहा है हमारा कि ये दोनों आपके, अगर ये इक्वल होगा इसके और मतलब ऐसे करके, और पहले ये दोनों मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल इसके सिमिलर था, तो हो सकता है ये वाला एंगल जो है इसके सिमिलर रहा हो। तो ये दोनों सिमिलर हो गए, मतलब एंगल से इसके सिमिलर हो गए। प्लस आपके यहाँ पर देखिए ये वाला एंगल इस एंगल की इक्वल था, ये जब इसको डिवाइड किया तो ये x में हुआ, और ये भी अगर x था तो ये भी x/2 में हो गया, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये पूरा अगर x था तो ये भी पूरा x हुआ, ठीक है। तो इसका हाफ कितना होगा x/2 और ये भी हो गया x/2, तो यहाँ पर भी तो x/2 होगा और x/2 होगा। इसके चलते ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं। इसका गाइज आंसर मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, लेकिन आई थिंक x इज इक्वल टू -3 और y इज इक्वल टू, नहीं, x इज इक्वल टू 1 आया था, y इज इक्वल टू -3 आया था, ऐसा कुछ आया था आंसर, ठीक है। लेकिन मेरा सही है, ये मैंने अच्छे से किया था, देर लगा, मतलब टाइम लगा के अच्छे से किया था। फिर गाइज ये वाला देखते हैं। इसमें गाइज 400 कुछ, मतलब इसका जो सेकंड वाला मतलब आंसर है ये 1311 कुछ ऐसे करके था, और इसको आप मतलब 30 से आपको मल्टीप्लाई करना था जो भी आपका टोटल सरफेस एरिया था। मुझे लग रहा है सरफेस एरिया 437 या फिर कुछ 473 ऐसा आ रहा था, मुझे लग रहा है 437 था। और गाइज रुकिए इसको मैं करके आपको दिखा दे रहा हूँ। हाँ गाइज इसमें जो है 437 आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा रुपीज़, ठीक। इसका आंसर गाइज आ रहा था ये सिंपल 15 और इंटू 2n-1, ये आपका आंसर हो गया। इसका आ रहा था गाइज 6, और इसको मैं थोड़ा सा करके अगर दिखा दूं तो 945 इज इक्वल टू 15 इंटू 15 इंटू आपका हो गया 2n-1 ऐसे हुआ, ठीक है। नीचे वाला 2 - 1 होगा तो वो हट गया, ठीक। आगे देखते हैं।
15 को इधर आप डिवाइड करेंगे 945/15, ठीक है, और ये आएगा 2n-1। जब आप इसको मतलब टोटल सॉल्व करेंगे, इसको आप डिवाइड करिएगा तो आई थिंक ये 63 ऐसे कुछ आएगा, फिर मतलब आंसर इसका 6 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला गाइज ये बहुत बहुत ईजी था, आपको a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला लगाना था और ये सॉल्व हो जाता, ठीक है। ये भी मेरा सही है। हाँ गाइज, मेरा यहाँ पे गलत क्या हुआ देखिए, गलत तो नहीं किया, जैसे क्या हो रहा था, मैं दूसरे तरीके से कर रहा था और मतलब देखिए यहाँ तक मैंने सही लिखा, मैंने ये 15 को इधर माइनस कर प्लस कर दिया, ठीक है। प्लस करने की वजह से 960 हो गया ये, और उस वजह से मेरा आंसर गलत आ रहा था। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, एक क्वेश्चन गलत हो रहा है इधर मेरा, और आगे बढ़ते हैं। मतलब ये पूरा नहीं मार्क्स कटेगा, अगर 4 नंबर का तो 3 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। इक्वेशन भी तो बनाया गया, फॉर्मूला लिखा गया, फिर ऑप्शन ये इसका पहला पार्ट सही है, इधर मेरे सारे सही हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, इसमें देखिए पहला आंसर 48 आएगा, कैसे, ये आपका हो गया 90, रेडियस और टेंजेंट आपको लिखना था रीजन, ठीक है। और ये हो गया 90, ये 42 दिया तो ये वाला हो गया 48। अब देखिए ये 25 है, ये वाला 25 हो जाएगा अल्टरनेट, ये 42 है अल्टरनेट, हो गया आपका 42 प्लस आपका 25 होगा 67, ठीक। उसके बाद आप कैसे अब निकालेंगे ये वाला एंगल, ठीक है। इसके लिए देखिए यहाँ जो एंगल होता है उसका जस्ट डबल आपका यहाँ पर होता है, ठीक है। तो हो गया 134। अब 360 में से 134 आप जब माइनस कर देंगे तो आपको इधर वाले का वैल्यू पता चल जाएगा, ठीक है। और उसका हाफ होगा आपका ये वाला जो कि 113 है। मुझे लग रहा है ये 226 आ रहा था इधर का वैल्यू, तो तभी इसमें 113 आ रहा है, ठीक है। ये गाइज इसमें स्क्वायर बन रहा था। अब जब जब नाम सही है तो मतलब ये सारे मतलब सही किए होंगे, तभी इसमें स्क्वायर बन रहा था, ठीक है। कुछ ऐसा फिगर था, ऐसा ऐसा करके ये फिगर बन रहा था, ठीक है। इसमें गाइज 1 ईयर है, फिर इसमें आएगा 127.4। ये सब गाइज मैं आपको आंसर बता रहा हूँ डायरेक्ट, क्योंकि ये तो आपने भी सॉल्व किया होगा, सही होगा, ये सब ईजी क्वेश्चन थे। इसका 4/3, इसका 7:1। इसमें आपको सिंपल कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाना था, और यहाँ पर आपको क्यूब रूट लेना था बोथ साइड, तो आपका आंसर आ जाता। अब गाइज इसमें देखिए ये 5 नंबर वाला क्वेश्चन मैंने किया है क्योंकि बहुत इजी था, नंबर इसमें मिल रहा था अच्छा। ये आपको सिंपल बना देना था टेबल, 60:70 आएगा मॉडल क्लास, कैसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जिसकी सबसे हाई होती है उसका मॉडल क्लास होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आएगा 64, कैसे आएगा 64, ये थोड़ा सा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पर 60 यहाँ तक आ रहा है, अब 4 mm बाद ही तो 64 आ रहा है, मतलब आंसर हमारा सही है 64। अब 3 के लिए अब मैंने ये वाला आंसर देखिए, बिटवीन 3 ये कैसे आया, आप यहाँ देखिए 80 to 90 वाले में जाइए और देखिए ये आपका 3 वाले मार्क पे आ रहा होगा, तो आंसर आपका यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइस, अब देखिए यहाँ पे मेरी गलती क्या हुई है, मैंने जल्दी जल्दी में 52 जो tan हमारा वैल्यू होता है, tan 52 ये होता है 1.2799, ठीक है, समथिंग ऐसे करके आगे जाता है। मैंने क्या कर दिया है 0.2799 कर दिया, जिसकी वजह से मेरा एक पार्ट का आंसर ही गलत आ रहा है। अब गाइस इसमें तो मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, कुछ इसमें आधा या फिर 2 नंबर कट जाएगा, क्योंकि काफ़ी सारी इक्वेशंस भी बनाने थे हमको इसमें और फिर मेंशन करना था, ठीक है। मतलब मिल जाएगा नंबर, 3 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, 3 मान के चलते हैं कि मिल जाएगा। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। फिर गाइज़ ये मैं सोचा था करने का, क्योंकि हमारे पास मैथमेटिकल टेबल भी था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने ये नहीं किया, मुझे यही वाला करना चाहिए था, लेकिन अब कोई बात नहीं, ठीक है, जितना मिल रहा है सही है। फिर गाइज़ ये वाला मैंने नहीं किया है, गाइज़ ये वाला नहीं किया, तो मुझे इसका आंसर कुछ नहीं पता। आगे बढ़ते हैं। हाँ इसका फिर ये भी वाला मैंने नहीं किया है, ठीक है। हाँ इसको मैंने शायद एक्स्ट्रा क्वेश्चन में किया, ओके ओके। आइए देखते हैं। इसका कुछ के की वैल्यू 4 आ रही थी, ठीक है, और फिर ये काफ़ी बड़ा है ना, इसको बाद में डिस्कस करेंगे फिर, क्योंकि ये काफ़ी सारे इसमें आंसर, और शायद गाइज ये मैंने नहीं किया है, ओके। अच्छा मैं कर रहा था इसे, मैंने इसे काट दिया, करके मैंने इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में कर रहा था, लेकिन फिर मैंने काट के नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया था ये वाला, वही मैं कहूँ कि क्यों मुझे इसका आंसर नहीं याद आ रहा है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। ये देखिए इसका आंसर आएगा आपका 12। फिर इसका आंसर, हाँ इसका आंसर आइए देखते हैं। नंबर ऑफ शेयर आ रहा था 300, और जब आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो आएगा 3600 रुपीज़, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। हाँ गाइज, इसमें मीडियन जो आ रहा था मेरा 43 आ रहा था और 8 आपका पॉलिसी होल्डर आ रहा था। फिर गाइज ये वाला मैंने किया है और इसकी वैल्यू कुछ आ रही थी 266 आई थिंक रुपीज़। ओके, और ये आ रहा था रुपीज़, देखिए ये हमने ऐड किया 1000 में, हाँ 2466 आ रहा था। ठीक, अब गाइज इसमें देखते हैं, इसमें हमारा के का वैल्यू आ रहा था। अब गाइज इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, ये इसे सॉल्व ही कर लेते हैं जल्दी से। कुछ यहाँ पे हमें दोनों का इक्वेशन पहले निकालना पड़ेगा। तो यह आएगा हमारा -y = -kx-4, तो y आ जाएगा आपका kx और +4। तो यहाँ से हमारा m1 जो आ गया वो आ गया k। अब इसमें से अगर हम देखें तो आएगा 2y = 6x + 7, y आ गया आपका 6/2, हाँ 6/2 + 7/2। ठीक, तो यहाँ पे हमारा m2 आ गया 6/2, 2, ठीक है, ये 2 है 6/2। अब दोनों परपेंडिकुलर हैं तो मतलब m1 × m2 जो होगा -1 के इक्वल होगा। m1 हमारा k, ये 6/2 = -1, तो 6k = -2 और k हो गया आपका -2/6 हो गया। ठीक, आई थिंक यही है, हाँ -2/6। ठीक, आगे बढ़ते हैं। k की आपकी वैल्यू ये आएगी। ओके, फिर और कहाँ पे, फिर उसका फाइंड करना है इक्वेशन। अब देखिए पैरेलल टू दिस, थ्रू पासिंग थ्रू दिस, आपको m पता ही है कैसे। यहाँ से आपने जब निकाला तो यहाँ पे m की वैल्यू आपकी आई थी 6/2। ठीक है, इक्वेशन में आप यहाँ रखेंगे x - x1 की जगह आप रखेंगे -1। ठीक है, और इधर y माइनस और y है मेरा 1, तो ये आएगा 2y - 2 = 6x + 6। अब इसको आप अरेंज कर लीजिएगा कैसे, 6x - 2y + 6 + 2 = 0, 6x - 2y + 8 = 0। इसको आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, या तो आप इसको जो है थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, 3x - y + 4 = 0। ठीक है, तो जैसे आ रहा था आंसर, और ये कुछ मतलब ये इजी था, इसमें कुछ मेजर करने के लिए नहीं था, तो मैंने इसे अटेम्प्ट कर दिया। और गाइज आप मार्क्स बता देता हूँ कितना आ रहा है। मार्क्स गाइज पूरा जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो आ रहा है 96। अब देखते हैं कितना मिलता है गाइज। चलिए गाइज, आप अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और कमेंट भी करके बताइएगा आपका कितना आ रहा है और कौन सा गलत हुआ है या मेरा कोई गलत हो रहा है, क्योंकि ओजाई में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।